हाँ देखा, इधर इधर देखो सब लोग। पहले पहला का दूसरा सवाल में क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल पहले निकालना क्या होता है ये देखना होता है। देखो बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, सबसे नहीं बनता है। पहले हम बता रहे हैं कि जो भी चीज़ निकालना होता है ना उसको मान लेते हैं हम लोग। तो क्या 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 निकालना है, पेंसिल का और कलम का मूल्य ज्ञात करना है ना, तो हम लोग उसको मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत या मूल्य एक ही होता है, x है, ठीक ना। और एक कलम का कीमत y है, ठीक ना। y रुपया, x रुपया, वही बात है। उसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ प्रश्न से, ठीक। कह रहा है ना कि 5 गो पेंसिल और 7 कलम, तो हम लोग पेंसिल कितना है 5 गो है, इसलिए हम लोग लिख देंगे 5x, ठीक ना। कितना पेंसिल है 5 गो है, तो हम लोग 5x, यानी कि मान चलो कि हम पेंसिल एगो ले रहे हैं 5 रुपये का, ठीक ना। तो और कितना पेंसिल ले रहे हैं 5, तो उसमें गुणा करना पड़ेगा दोनों ना। जितना उसका दाम है, संख्या और यह दाम, तो उसका मूल्य कैसे निकालेंगे दोनों का। तो जो संख्या होता है और दाम होता है उसे गुणा कर देते हैं। तो संख्या कितना है 5 गो है और एगो के दाम कितना है x है, तो दोनों में गुणा कर देंगे प्लस। उसके बाद कह रहा है कि 7 गो कलम है, तो 7 गुणे क्या हो जाएगा y, गुणा नहीं लिखते हैं केवल 7y, बराबर जो दाम आया है वो 50 रुपया है। 50 रुपया है ना, हाँ देखो 50 रुपया है। यानी कि मान लो कोई लड़का खरीदने के लिए गया था कलम और पेंसिल, तो 5 गो का खरीदा, पेंसिल खरीदा और 7 गो कलम खरीदा, तो दाम आ गया 50 रुपया, ठीक ना। तो ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद फिर खरीदा है 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम, 7 गो पेंसिल खरीदा, तो क्या हो जाएगा 7x, पेंसिल में गुणा कर देंगे उसके पेंसिल दाम से। जितना पेंसिल खरीदा, 7 गो पेंसिल खरीदा तो 7 ले गुणा कर देंगे प्लस 5 गो कलम खरीदा तो 5y बराबर 46 रुपया। पहला और दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम लोग को इसी पे निकालना है। हाँ वही रख के निकालेंगे। तो निकालो, तब निकालो। उसके बाद थोड़ा सा बस बताते हैं, ग्राफीय विधि लिखेंगे यहाँ पर। बनाओ तब हम लोग क्या बनाओगे ना। ग्राफीय विधि से लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। जिसको बनाने आ रहा है अपना बनाएगा, हम भी बना रहे इधर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 5x + 7y बराबर 50। 10 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रखो ना पहले। सबसे पहले एगो बक्सा बना लेंगे। बक्सा x और y का मान रख देंगे इसमें। सबसे पहले इसमें x का मान लेंगे हम लोग 3, माना कि x बराबर 3, और समीकरण 1 में रख देंगे उसको 5x + 7y बराबर 50। x के जगह पे 3 रख देंगे हम लोग, तो 5 × 3 + 7y बराबर 50। ये हो जाएगा 15 + 7y बराबर 50। 15 उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 50 - 15, 7y बराबर 50 में से 15 घट जाएगा तो 35 बच जाएगा। फिर y बराबर 35 बटा में 7, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो y के जगह पर रख देंगे हम लोग 5। उसके बाद फिर से हम लोग माना कि y बराबर 0, इस बार y के मान ले लेते हैं 0, तो y में रख देंगे 0 और इस समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग 7 × 0 बराबर 50। y के जगह पर रख दिए 0
और 5x ये हो जाएगा 0 बराबर 50 और x बराबर 50 बटा में 5, 5 से 50 कट जाएगा 10 बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10। x का मान यहाँ पर रख देंगे 10। इस सब का हो गया, पहले इतना हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 वाला भी हो गया। हाँ ठीक है, उसी के तरह तो है। अब ले लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में हाँ वैसे ही हो जाएगा, उसी तरह का तो है, बस उल्टा करना पड़ेगा। लेकिन उस समय इधर देखो, इसमें हम लोग x बराबर 3 लिए थे ना, तो इसमें y बराबर 3 लेना है, तभी तो कटेगा। इसमें y की जगह पे 3 रखोगी तभी तो कटेगा नहीं। रुको तो x यहाँ दूसरा समीकरण में बोल रही हो ना, तो 17 के 21, अच्छा 46 में से घट जाएगा ना, 46 में से 21 घटेगा तो हाँ 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 ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समीकरण 2 में हम लोग सबसे पहले x बराबर कितना ले लेंगे 3, माना कि x बराबर 3, तो x में रख देंगे हम लोग 3 और समीकरण 2 में रख देंगे हम लोग 7x प्लस 5y बराबर 46। उसके बाद x के जगह पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46। देखा ध्यान से, तू देखा, x का मान सबसे पहले 3 ले लिए, ठीक ना, तो x जहाँ है उसकी जगह पे 3 रख देंगे, बाकी सब वैसा ही। 17 के 21 प्लस 5y बराबर 46। उसके बाद 21 को उधर भेज देंगे, तो फिर 46 माइनस 21, फिर 5y बराबर 46 में से 21 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 25। फिर y बराबर 5 गुणा में उधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, y बराबर 5, y का मान आ गया 5, ठीक। उसके बाद अब फिर से अब कोई y का मान रखना है, देखो ऐसा मतलब 0 ले लेते हैं, तब y का मान 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 होगा तो 7 6 के 42, 6 बार में कट जाएगा, 0 ले लेते हैं y का मान। हाँ माना कि y बराबर 0, तो इसमें y में रख देंगे यहाँ पर 0। उसके बाद देखो समीकरण 2 में रख देंगे हम लोग, यहाँ पर 0 रख देंगे, 7x प्लस 5 इस टाइम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 0, तो क्या हो जाएगा दशमलव में जाएगा तो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को। 46 देखो 5 से 0 गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाए तो खत्म हो जाता है। x बराबर 46 बटा में 7 होगा, फिर 7 से 46 कटा देंगे हम लोग, तो 7 ले इसे कटा देंगे, 7 6 42 होगा, 4 बचेगा, फिर दशमलव रखेंगे यहाँ पर, फिर 0 आएगा, फिर 7 5 35 होगा, 5, अब इतना कराने की जरूरत नहीं है, 6.5 रख दो बस हो जाएगा, 6.5 इतना पर भी हो जाएगा, उतना पर भी हो जाएगा। हाँ कटते जाएगा ये वाला 5, फिर 0 होगा, 7 7 49 1, हाँ कटते जाएगा, कट देगा, छोड़ो। तो ठीक है तो सुनो, तो दशमलव में जब भी आता है ना तो कम से कम 2 अंक तक जाते हैं हम लोग, उसके बाद छोड़ देते हैं, नहीं कटता है तो छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो हम 1 अंक तक आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.5 आया ना, तो यहाँ पे 6.5 लिख दिए। x का मान कितना आ गया 6.5, देखो अगर आप बता रहे हैं। इधर x डैश, y इधर y डैश। अब देखना होता है कि मान किस में 10 तक गया है ना x का मान है,
तो हम लोग 10 10 तक चले जाएंगे। छोटा छोटा ले लेते हैं, वो हो जाए, काहे नहीं होगा। 2 का अंतर नहीं लेंगे, एक का अंतर लेंगे। 1 2 4 5 6 7 6 7 8 9 10। इधर देखो 10 तक, x में 10 तक गया है ना, तो हम लोग x में 10 तक ले लिए। उसके बाद y में कितना तक, 5 तक गया है, तो y में 5 तक ले लेंगे, बस हो जाएगा। तो ऐसे लो, देखो जिसका जगह छोटा पड़ रहा है ना, वो क्या करो, इतने बनाओ। हम लोग को माइनस में कुछ ज़रूरत नहीं है, तो माइनस का तरफ क्यों बढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को। इतने पर छोड़ दो ऐसे ही, x डैश और y डैश लिख कर, कोई लिखना ज़रूरी नहीं है। 5 तक जाना है ना, तो 1 2 3 4 5। चलो आगे आगे देखो, इधर इधर देखो, यहाँ पे देखो शुरू में दिया हुआ x का मान कितना है, 3 है, y का मान कितना है, 5 है। बोर्ड पे देखो सब लोग, तो पहले x का मान 3, तो यहाँ पे x का मान ई रहा 3, और y का मान कितना है, 5 है पहला में। तो क्या करते हैं ना, इसको ऊपर बढ़ाते हैं सबसे पहले। देखो पहला में क्या दे रहा है, 3 और 5 दे रहा है ना। x में कितना तक चलना है हम लोग को, यहाँ से x है, ये वाला x है, 3 तक गए। y में कितना जाना है, 5, तो हम लोग y में 5 तक चले गए, और दोनों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वाला जो बिंदु मिलेगा ना, ये क्या हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। उसके बाद देखो x में कितना जाना है, 10, और y में कितना चलना है, 0। तो हम लोग को x में केवल यहाँ पे देखेंगे 10, यहाँ पर आएगा 10,0, 10,0 आएगा यहाँ पर। अब ये दोनों बिंदु देखो, 2 बिंदु मिला ना इसमें, इस वाला में से यहाँ पर एगो बिंदु मिला, एगो यहाँ पे बिंदु मिला, तो इसको मिला देंगे तो एगो रेखा बन जाएगा ना, ये जरूरी होता है। हाँ, जो तभी तो आंसर मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिल जाएगा, मिलाएंगे नहीं तो ऐसे कैसे आंसर मिलेगा, कटेगा नहीं। तो ये वाला एगो रेखा बना ना, फिर एक और रेखा बनेगा, देखो इसमें बनेगा, x का मान कितना है, 3, और y का मान कितना है, 5। ठीक है, तो प्लस में ना यहीं पर आएगा, ये वाला बिंदु यहीं पे आएगा, ये वाला बी बिंदु। 3 और 5 वाला, क्या बोल रहे हो, इसमें भी x का मान 3 लिए हैं, तो 17 के पास। हाँ चलो, तो ये वाला जो दिया रहा है ना, 3 और 5, तो 3 और 5 यहीं पर आएगा, और दूसरा काम है y का मान है 0 और x का मान है 6.5। तो देखो 6.5 7 और 6 के बीच में होगा ना, यहाँ पर 6.5, यहाँ पे लिख देते हैं 0,6.5, यहाँ पे होगा। और ये दोनों को बस मिला देंगे, अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मिला देना है, ये 2 बिंदु को। तो देखो जहाँ पे कट कर रहा है ना, ये दोनों रेखा जहाँ पे कट करता है उसी का वही आंसर होता है। देखो x में कितना कट कर रहा है, 3 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 आया है, और y में कितना पे कट कर रहा है, 5 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 5। क्या आंसर में नहीं दे रहा है, हम देखे तो आंसर में दिया था। तो पहले देखो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो हम लोगों ने पेंसिल का कीमत कितना माना था, x माना था, तो पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, एक यानी कि 3 रुपया। x बराबर 3 रुपया दिया है आंसर। देखो तो पेंसिल की कीमत बन तो गया, देख लो, ये वाला 2 रेखा ना जरूरी है, तभी तो कट किया है वहाँ पे।